नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज स्पिनर। चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें। हाँ, ये कर लो पहले। आइए दोस्तों, नजर डालते हैं सबसे पहले राजनीतिक खबरों पर। मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष। 24 साल बाद बदल गया इतिहास, शशि थरूर की हार। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। यहाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे। खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। इसी सोमवार को हुए चुनाव के नतीजे आज यानी बुधवार को आ गए हैं। अंतर से जीत दर्ज की है। अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में खड़गे के सामने कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। भाजपा ने जारी की 62 उम्मीदवारों की पहली सूची। सराज से जयराम ठाकुर, 11 एमएलए के टिकट कटे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2022 में भाजपा ने 62 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य कई नेताओं के नाम इसमें शामिल है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है। भाजपा हाईकमान ने 2 मंत्रियों को हल्के बदल दिए व 1 मंत्री का टिकट कटा। 11 विधायकों के टिकट कटे। सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का नाम सूची से गायब है। हालांकि उनके बेटे को धर्मपुर हल्के से टिकट दी गई है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। यूक्रेन दे रहा है रूस के सैनिकों को मात। रूसी अधिकारी ने स्वीकार की ये बात। बस हवा निकल गई। जी हाँ दोस्तों, रूस की सेना यूक्रेन पर लगातार हमला कर रही है। सोमवार और मंगलवार को रूस की सेना ने कीव पर ड्रोन से भी कई हमले किए थे, जिसके कारण इस हमले में कई लोगों की जान भी चली गई। हालांकि यूक्रेन की सेना लगातार ये दावा कर रही है कि वह रूस के सैनिकों का सामना कर रही है। वहीं इस बीच रूस के एक कमांडर के बयान ने रूस की सेना की मौजूदा स्थिति को लोगों के सामने रख दिया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकी करार देने पर चीन बना बाधक। यूएन में भारत अमेरिका ने की थी अपील। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका की राह में एक बार फिर चीन ने अड़ंगा डाल दिया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और भारत के पाकिस्तानी आतंकी शाहिद महमूद का नाम ग्लोबल आतंकी लिस्ट में डालने की अपील की थी, जिस पर चीन ने रोक लगा दिया है। यह चौथी बार है जब वैश्विक मंच पर आतंकियों के बचाव में चीन सामने आया। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब नजर डालते हैं देश की मुख्य खबरें पर। 30.31 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए 2 राजस्व अधिकारी गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान भ्रष्टाचार बी की टीम ने बुधवार को 2 अलग अलग मामलों में 2 राजस्व अधिकारियों को 25.31 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एसीबी के डीजीपी बीएल सोनी ने एक बयान में कहा कि जोधपुर में एक पटवारी को एक व्यक्ति से 25.31 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई थी हिंसा। 12 साल के लड़के को 3 लाख का नोटिस आ गया है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के खरगोन में इस साल रामनवमी के मौके पर हिंसा भड़की थी। कई घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था। अब उसी इलाके में रहने वाले एक 12 साल के लड़के को 2,90,000 रुपए का हर्जाना भरने का नोटिस भेजा गया है। वहीं लड़के के पिता कालू खान को 4,80,000 रुपए की नुकसान भरपाई का नोटिस आया है। आनंद नगर इलाके में रहने वाले कालू खान और उनके बेटे के खिलाफ नुकसान भरपाई का ये दावा उनके पड़ोसियों ने किया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। 31 अक्टूबर तक कब रहेंगे बैंक बंद। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में 26 सितंबर को नवरात्रा के साथ ही फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है। आगामी 31 अक्टूबर तक धनतेरस, दिवाली व भैया दूज समेत आधा दर्जन त्योहारों पड़ेंगे। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज व सरकारी दफ्तरों के साथ बैंक में भी अवकाश रहेगा। कब बंद रहेंगे बैंक। 23 अक्टूबर चौथा शनिवार, 23 अक्टूबर रविवार, 25 अक्टूबर दिवाली सोमवार, 26 अक्टूबर भाई दूज बुधवार, 30 अक्टूबर रविवार, 31 अक्टूबर छठ सोमवार। कुल मिला के 6 दिन बैंक बंद रहेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट न्यूज की तरफ। भारत के पाकिस्तान न जाने के फैसले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी प्रतिक्रिया। जल्द से जल्द की मध्यस्थता के लिए मीटिंग की मांग। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष और बीसीसीआई के सचिव जय शाह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए एक बयान जारी किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जय शाह द्वारा अगले साल के एशिया कप में भारत के न शामिल पर निराशा हुई। इससे दीर्घकालिक परिणाम सामने आ सकते हैं। साथ ही इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले पर चर्चा के लिए व्यवहारिक रूप से जल्द एसीसी बोर्ड की आपात बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ।
रोजर बिन्नी बने बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष। जैसा फिर संभालेंगे सचिव की जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सालाना बैठक में इस बात पर आधिकारिक रूप से मुहर लग गई कि रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। वह बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष हैं। वह भारत के पूर्व कप्तान और प्रिंस ऑफ कलकत्ता सौरव गांगुली की जगह लेंगे। इससे पहले हुई नॉमिनेशन में ही इस बात पर फैसला हो गया था, क्योंकि किसी भी पद के लिए कोई विरोध में नहीं था। इस बार बस मुहर लगनी बाकी थी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अजब गजब नॉनसेंस न्यूज की तरफ। गजब, कार को बना दिया हेलीकॉप्टर। Not bad, not bad. प्रतापगढ़ में शादी समारोह के लिए बुक हो रही यह अनोखी गाड़ी। केवल का पुखासराय इंद्रावत गांव में एक युवक ने मारुति कार को हेलीकॉप्टर का रूप दे दिया है। कार को हेलीकॉप्टर की शक्ल में तैयार करने की चर्चा क्षेत्र में तेजी से फैल रही है। अब आलम यह है कि तमाम लोग उस हेलीकॉप्टर कार को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। आकर्षक रूप होने के कारण शादी विवाह में इसकी बुकिंग हो रही है। लोग इसे उड़ने वाला कार या हेलीकॉप्टर कार बोल रहे हैं। हालांकि कार को केवल शक्ल हेलीकॉप्टर का दिया गया है, लेकिन देखने में बहुत हैरत अंदाज और खूबसूरत लग रही है। ओके दोस्तों, इसी खबर में आज दिन भर की मुख्य तमाम खबरें यहीं फिनिश होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कमेंट में आप जरूर बताएं हमारा खबर आपको कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे।